नमस्कार। नेहरू युवा केंद्र गाजीपुर युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस 12 जनवरी से प्रारंभ राष्ट्रीय युवा सप्ताह का समापन समारोह केंद्र कार्यालय पर आयोजित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि सरोज कुमार राय प्रख्यात समाजसेवी ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि स्वामी विवेकानंद युग पुरुष थे। उनका भारत में जन्म होना हम सभी के लिए गौरव की बात है। उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को विश्व पटल पर प्रतिस्थापित किया। उनका व्यक्तित्व और कृतित्व युगों युगों तक भारत को शक्ति प्रदान करता रहेगा। उन्होंने युवाओं को स्वामी जी के पदचिन्हों पर चलने की अपील किया। नेहरू युवा केंद्र के उपनिदेशक कपिल देव ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने देश को आगे ले जाने के तमाम विचार आज भी प्रासंगिक हैं। उनमें से उठो जागो और तब तक चलते रहो जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। इस एक विचार का अनुसरण आज का युवा कर ले तो उसके व्यक्तिगत जीवन में बदलाव तो आएगा ही, साथ ही देश को आगे ले जाने में युवाओं का महत्वपूर्ण योगदान होगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी अरुण कुमार सिंह ने जनपद के समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्षों को निर्देशित किया है कि 25 जनवरी 2024 को पूरे देश में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, किंतु अवकाश पड़ने के कारण यह राष्ट्रीय मतदाता दिवस जनपद में 24 जनवरी 2024 को मनाया जाना सुनिश्चित है। इस वर्ष भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 24 जनवरी 2024 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन समस्त कार्यालयों, शिक्षण संस्थाओं में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम कराया जाना है। शपथ के उपरांत अधिकारियों कर्मचारियों को निर्देश के साथ सूचित किया जाता है कि कार्यक्रम की सूची एवं फोटोग्राफ्स अधो हस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। भगवान श्री रामचंद्र की अयोध्या में भव्य प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर जिले की मंदिरों में भी साफ सफाई और पूजा पाठ की व्यवस्था लगातार हो रही है। इसी क्रम में देवकली विकास खंड के देवसिंहा ग्राम सभा में प्रदेश कार्य समिति महिला मोर्चा की अध्यक्ष रुद्रा पांडे ने अपने टीम के प्राचीन शंकर मंदिर में पोछा तथा साफ सफाई किया। रुद्रा पांडे ने बताया कि 22 जनवरी भारतीय इतिहास का स्वर्णिम दिन होगा जब पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने घर में विराजमान होंगे। आज पूरा देश राममय होकर आस्था और उपासना में तल्लीन है। उन्होंने कहा कि भारतीय सनातन संस्कृति में निहित निष्ठा सदैव नैतिकता व ईमानदारी की शिक्षा प्रदान करता है तथा मानवता को सुदृढ़ करने का नेतृत्व करता है। कुंवर वीरेंद्र सिंह ने बताया कि 14 सितंबर 2023 को एक 60 वर्षीय व्यक्ति जिस सैदपुर थाना के पीआरडी जवान दूधनाथ ने लावारिस स्थिति में सैदपुर से लाकर जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया। इस दौरान उसका इलाज करने के बाद उसे वार्ड में शिफ्ट करा दिया गया था, जहां पर डॉक्टरों की देखरेख में उसका इलाज चल रहा था। जो अपूर्ण रूप से स्वस्थ होने के बाद अपना नाम तो नहीं बता पा रहा था, वह सिर्फ एक नाम सुनल ले रहा था और अपना घर के नाम की जगह गुजरात बता रहा था। सीएमएस डॉक्टर राजेश सिंह ने बताया कि लावारिस हालत में आने पर उक्त व्यक्ति का इलाज और देखरेख किया गया। जब वह व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया, जिसे अब शासन के निर्देश के पश्चात ठंड और मौसम को देखते हुए कंबल इत्यादि देकर उसे 108 एम्बुलेंस के माध्यम से लंगड़पुर स्थित वृद्धा आश्रम में शिफ्ट कराया गया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सैकड़ों लोगों ने करंडा ब्लॉक परिसर में धरना प्रदर्शन दिया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पदाधिकारी व करंडा ग्राम प्रधान राजेश बनवासी ने ब्लॉक के कर्मचारियों पर जमकर निशाना साधा। राजेश बनवासी ने भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करते हुए ब्लॉक परिसर में दहाड़ते हुए बताया कि करंडा ब्लॉक भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा हुआ है। ब्लॉक में लूट, कमीशन, चोरी, घूसखोरी चरम सीमा पर है। आवास के नाम पर पैसा, शौचालय के नाम पर पैसा, ऑडिट के नाम पर पैसा, जानवरों को भूसा खिलाने के नाम पर पैसा, इस तरह करके ग्राम सभा का पैसा लूटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि ब्लॉक में बैठे लोगों को कमीशन बंधा हुआ है। उन्होंने बताया कि आवास में जांच के नाम पर पैसा लेकर कोरम पूरा किया जाता है। विकास कार्य कराने के एवज में सचिव को 10%, जेई को 5%, एडीओ को 3% और ऊपर वाले को क्या चाहिए अब बताना ही नहीं है। बगैर पैसा लिए ब्लॉक के अधिकारी कर्मचारी फाइलों को आगे नहीं बढ़ाते हैं। उन्होंने कहा कि कमीशन खोरी में सारे अधिकारी लिप्त हैं। इसी कमीशन खोरी व भ्रष्टाचार की वजह से गरीबों की भलाई नहीं हो पाती। उन्होंने बताया कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो 30 जनवरी को
डीएम कार्यालय का घेराव किया जाएगा। डीएम आर्यका अखौरी व एसपी ओमवीर सिंह ने शनिवार को पुलिस चौकी 12, थाना गहमर व देवर पोस्ट पर बक्सर को जोड़ने वाली कर्मनाशा बॉर्डर पर औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कहा कि बिना चेक किए किसी भी वाहन को न जाने दिए जाए। इसके साथ ही अवैध शराब तस्करी पूरी तरह से बंद कराई जानी चाहिए। बॉर्डर पर कड़ाई से नियमों का पालन करें। इस दौरान किसी भी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने 12 व थाना गहमर के निरीक्षण के दौरान महिला हेल्प डेस्क का भी निरीक्षण किया। डीएम ने शिकायतकर्ता रजिस्टर की जांच करते हुए निर्देश दिया कि कहीं भी किसी भी महिला द्वारा किए गए शिकायत एवं एप्लीकेशन इस रजिस्टर में प्रतिदिन नोट कर शिकायतकर्ता का निस्तारण तत्काल किया जाए। हेल्प डेस्क पर शिकायत आवेदन के अनुसार जिला अधिकारी ने रजिस्टर के अनुसार तत्काल शिकायतकर्ता के नंबर पर फोन करके आप वित्तीय जानकारी ली जो सही पाई गई। शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि समस्या का समाधान करा दिया गया है। उन्होंने बताया कि आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 चुनाव को देखते हुए आवागमन में हलचल की सतर्कता बरती जाए। कहा कि किसी भी चेक पोस्ट से आपत्तिजनक वस्तुओं का लेन देन नहीं होने पाए। इससे संबंधित शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। गाजीपुर में आरपीएफ, जीआरपी और कोतवाली पुलिस ने संयुक्त रूप से रेल कर्मचारियों, कूली, वेंडर, ऑटो चालकों, साफ सफाई कर्मचारी, स्टेशन के बाहर स्थित दुकानदारों, गति शक्ति के कामगारों आदि के साथ बैठक की। अयोध्या मंदिर प्राण प्रतिष्ठा और 26 जनवरी के बाबत हाई अलर्ट को देखते हुए आरपीएफ थाने पर प्रभारी निरीक्षक अमित कुमार राय ने लोगों से कहा कि संदिग्धों पर पल पल नजर रखी जा रही है, लेकिन यह जरूरी है कि आप लोग भी संदिग्ध और लावारिस सामानों पर विशेष नजर रखें। यदि कुछ भी संदिग्ध लगे तो तत्काल आरपीएफ, जीआरपी पुलिस को सूचित करें। जखनिया के पीजी कॉलेज बुला सभागार भुड़कुड़ा में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा नेता ब्रिजेंद्र राय व तहसीलदार ने छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन वितरित किया। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर नवीन योजनाएं बना रही है। छात्र छात्राओं को शासन द्वारा प्रदत्त इस तरह के डिजिटल सहयोग से अपने शैक्षिक पृष्ठभूमि को आगे बढ़ाने का संकल्प लेने के लिए प्रेरित किया है। सैदपुर नगर के जौहरगंज स्थित नगर पंचायत द्वारा बनाई गई अस्थायी गौशाला का औचक निरीक्षण एसडीएम डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह पटेल ने किया। इस दौरान गौशाला की नालियों में कीचड़ पाए जाने पर कर्मचारियों को फटकार लगाई और साफ सफाई का निर्देश दिए। उन्होंने पाई गई कमियों को जल्द सुधार करने का निर्देश भी दिया। उन्होंने गौशाला का काम गाय के देखरेख, निर्धारित क्षमता के अनुसार गोवंश का संरक्षण करने का निर्देश दिया। साथ ही शासी अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि जो भी कमियां हैं उसे 1 सप्ताह के अंदर दूर कराकर सही तरीके से संचालित कराएं। उन्होंने स्वस्थ व बीमार गोवंशों को अलग अलग रखने और समय से पानी व चारा देने का निर्देश भी दिया। सैदपुर थाना क्षेत्र के जौहरगंज स्थित श्मशान घाट पर गंगा नदी में एक युवक का शव उतराया हुआ मिला। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने शव को समाजसेवी अभिषेक साहा की मदद से बाहर निकलवाकर शिनाख्त का प्रयास किया, लेकिन पहचान नहीं हो सकी। शव को मर्चरी हाउस में भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार मृतक के शरीर पर काले रंग का ऊनी कपड़ा था। उम्र करीब 38 साल बताई गई है। भावरकोट संवाददाता के अनुसार क्षेत्र के शेरपुर कला गांव निवासी एवं सेना के सिग्नल कोर मेरठ में तैनात सेना के हेड कांस्टेबल शिवा शंकर पासवान का शव शनिवार को पहुंचते ही घर पर कोहराम मच गया। सभी ने नम आंखों से सैनिक को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद शेरपुर गंगा घाट पर सैनिक सम्मान के साथ जवान को अंतिम विदाई दी गई। नायब सूबेदार विष्णु कुमार श्रेष्ठ ने बताया कि तैनाती के दौरान हेड कांस्टेबल शिवा शंकर पासवान 5 दिन पूर्व जबलपुर गए थे, जहां उनकी तबीयत बिगड़ने पर सैनिक अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां गुरुवार को रात्रि इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। शेरपुर कला गांव के पारस पासवान के कुल 4 पुत्रों में शिवा शंकर दूसरे नंबर पर थे। उनके 2 अन्य भाई भी सेना में तैनात हैं। शिवा शंकर सन 1990 में सेना के सिग्नल कोर में भर्ती हुए थे। उनकी पत्नी सुमन देवी का रो रो कर बुरा हाल है। सैनिक का अंतिम संस्कार शेरपुर स्थित घाट पर किया गया।
मुखाग्नि पिता पारस पासवान ने दी। शव यात्रा में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि जयानंद राय, मोनू अवध किशोर राय, ओम प्रकाश राय, मुन्ना, चौकी इंचार्ज मनोज कुमार मिश्रा सहित काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। गाजीपुर में भगवान श्री रामचंद्र की अयोध्या में भव्य प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर जिले के मंदिरों में साफ सफाई और पूजा पाठ की व्यवस्था लगातार हो रही है। थाना कोतवाली क्षेत्र के बबेड़ी गांव में कन्या पाठशाला के पीछे अति प्राचीन हनुमान मंदिर तथा बबेड़ी चट्टी स्थित सिद्धेश्वरी माता मंदिर में पोछा तथा परिसर की साफ सफाई झाड़ू भाजपा महामंत्री प्रवीण सिंह, जिला मंत्री सुरेश बिंद तथा जिला मीडिया प्रभारी शशिकांत शर्मा के द्वारा बृहद रूप से आज पूर्वाहन में किया गया। जिला मंत्री प्रवीण सिंह ने बताया कि 22 जनवरी भारतीय इतिहास का स्वर्णिम दिन होगा, जब पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने घर में विराजमान होंगे। जिला मंत्री सुरेश बिंद ने कहा कि आज पूरा देश राममय होकर आस्था और उपासना में तल्लीन है। जिला मीडिया प्रभारी शशिकांत शर्मा ने कहा कि भारतीय सनातन संस्कृति में निहित निष्ठा सदैव नैतिक व ईमानदारी की शिक्षा प्रदान करता है तथा मानवता को सुदृढ़ करने का नेतृत्व करता है। हनुमान मंदिर के पुजारी रघुनंदन दुबे ने बताया कि आध्यात्मिक शक्तियों के मजबूत होने से देश की नकारात्मक शक्तियों का नाश होगा और देश का विकास होगा। खानपुर थाना क्षेत्र के सौना गांव निवासी मनीष यादव की मध्य प्रदेश में ट्रेन से कटकर मौत हो गई। मनीष का शव शनिवार सुबह घर पहुंचा तो परिजनों में कोहराम सा मच गया। पिता मार्कंडे यादव ने बताया कि मनीष मुंबई में निजी कंपनी में आईटी इंजीनियर पद पर काम करता था। वह महानगरीय ट्रेन से मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के परासिया न्यूटन अपने ससुराल जा रहा था। गुरुवार की देर रात पिपरिया रेलवे स्टेशन पर महानगरी से ट्रेन से उतरते समय पैर फिसल गया और ट्रेन के नीचे आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मनीष अपने पीछे 2 पुत्र को छोड़ गया। इस घटना से मनीष की पत्नी मीरा देवी, मां सुमित्रा का रो रो कर बुरा हाल बना हुआ है। पिता के शव को देखकर पुत्र हुआ स्तब्ध। ट्रेन हादसे में मृतक पिता का शव पहुंचते ही 9 वर्षीय विहान व 5 वर्षीय चैतन्य स्तब्ध रह गया। पिता के शव को नौनिहाल देखकर मासूम बच्चों की आंखें डबडबा गई। वह दृश्य देखकर हर किसी की आंखें नम हो गई। माता सुमित्रा, पिता मार्कंडे, पत्नी मीरा और भाई विश्री यादव का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। मर्दा ब्लॉक के तेजपुरा गांव में सरकारी राशन के दुकानदार द्वारा वजन में कम एवं यूनिट के सापेक्ष कम मात्रा में राशन वितरण करने एवं अनियमितता करने की शिकायत पर नायब तहसीलदार काशमाबाद अनुराग यादव ने राशन की दुकान की जांच किया। राशन के दुकानदार द्वारा राशन कार्ड धारकों को वजन कर वितरित किए गए राशन का पुनः वजन कराने पर अधिकांश कार्ड धारकों को वजन के सापेक्ष में कम मात्रा में राशन वितरण किया गया मिला। 1 किलोग्राम से 500 ग्राम, 400 ग्राम वजन में कम राशन वितरित किया गया था। इस दौरान काफी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जुटी रही। ग्राम प्रधान राम सुधार यादव ने बताया कि काफी दिन से घटतौली की शिकायत गांव के राशन कार्ड धारक कर रहे थे। नायब तहसीलदार अनुराग यादव ने राशन की दुकान का स्टॉक अभिलेखों की जांच के साथ वितरित किए गए राशन की जांच कराई, जिसमें काफी लोगों को कम वजन का राशन वितरित किया गया था। राशन विक्रेता को कम वजन यूनिट के सापेक्ष वितरण पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। कार्ड धारकों ने वितरण में काफी समय से की जा रही अनियमितता की शिकायत किया था। मरछू राजभर के राशन कार्ड की जांच में 7 यूनिट दर्ज था, जबकि मरछू ने बताया कि मात्र 5 यूनिट का राशन ही कोटेदार द्वारा कई सालों से दिया जा रहा है। इस संबंध में नायब तहसीलदार अनुराग यादव ने बताया कि राशन वितरण की जांच में अनियमितता मिली है। जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत सेवराई गांव के कंपोजिट विद्यालय पर चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की लोगों की जानकारी दी गई। हर घर नल योजना, हर घर शौचालय, किसान सम्मान योजना, गरीबों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज आदि योजनाओं के बारे में बताया गया और लोगों का पंजीकरण कराया गया। जमानिया तहसील सभागार में शनिवार को पंचायत सहायकों की बैठक हुई, जिसमें तहसीलदार देवेंद्र कुमार यादव ने कहा कि ग्राम पंचायतों में डिजिटलीकरण को मजबूत करने की दृष्टि से एग्री स्टैक पोर्टल को विकसित किया गया है। एग्री स्टैक ऐप के माध्यम से खेतों
की ई पड़ताल होती है तथा अक्षांश व देशांतर के कारण खेत तक जाना होता है। एक ही जगह से विवरण अपलोड नहीं किया जा सकेगा। इस कार्य को पूरा करने के लिए लेखपालों को लगाया गया है। पंचायत सहायक इस ऐप को डाउनलोड कर लेखपाल का सहयोग कर सकेंगे, जिससे शासन की सुविधा आसानी से लोगों तक पहुंच सके। खानपुर थाना क्षेत्र के मां कालिंदी सिंह महाविद्यालय ईशोपुर माहपुर में 155 छात्रों को स्मार्टफोन का वितरण किया गया। भाजपा नेता रामतेज पांडे ने कहा कि आज के दौर में शिक्षा प्रदान करने के आधुनिक तरीके प्रयोग किए जा रहे हैं, ऐसे में छात्रों को स्मार्टफोन सहायक सिद्ध होगा। सादियाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम सभा कस्बा कोयरी भूमिधरिया साधु की कुटिया परिसर हनुमान मंदिर में बीती रात को चोरों ने मुकुट सहित कलश और नकदी उड़ा ले गए। वहां के पुजारी ने बताया कि भगवान के चांदी के मुकुट और कलश को चोरों ने चोरी कर भाग गए। जब वह सुबह रोज की भांति करीब 5 बजे पहुंचे तो देखा कि मंदिर से कलश और मुकुट सहित अन्य सामान गायब है। इसकी सूचना सबसे पहले ग्राम प्रधान कौसदन को दिया गया। प्रधान ने मंदिर के पुजारी से चोरी हुए सामान का आकलन करके इसकी सूचना थाना प्रभारी कमलेश कुमार को तहरीर के माध्यम से दिया। थाना प्रभारी ने शक जताया कि चोरी में आसपास रहने वाले कुछ नशेड़ी भंगड़ी युवक ही हो सकते हैं। जल्द इसका खुलासा किया जाएगा।